नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी में। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम राधा अष्टमी व्रत कथा श्रवण करेंगे। राधा अष्टमी एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भक्तजन राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस व्रत के साथ जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है जो राधा जी की दिव्यता और उनकी महिमा को दर्शाती है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपने सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर में पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा जी को महिमा का गान करते हैं और कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। दोस्तों, यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।